उस साल में आप देख रहे हैं कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है। बाहर की कंपनी इंडिया में काफी इन्वेस्ट करना चाह रही है और बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट कर भी रही है। काफी अच्छे प्लान से बड़े बड़े कंपनी का इन्वेस्ट करने को इंडिया में। इसके पीछे एक काफी सॉलिड रीजन है। इस रीजन को समझने के लिए हमें चाइना की ग्रोथ को देखना पड़ेगा। चाइना किस साल से अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ी है। 1978 के बाद चाइना अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया और वहाँ से 30 साल तक चाइना की काफी अच्छी ग्रोथ रही और 30 साल के बाद ये ग्रोथ काफी सुपर रॉकेट जैसे आगे बढ़ी। सेम सिचुएशन इंडिया में अभी बनी है। 1991 में इंडिया की भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी आगे बढ़ी और जो परमिट राज था वो खत्म हुआ थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वहां से इंडिया की ग्रोथ शुरू हुई और इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज और बड़े बड़े इंडस्ट्री को अभी काफी एक्सपेक्टेशन है इंडिया की और अभी ये 30 साल का समय हो चुका है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें चाइना का, तो चाइना का भी 30 साल के बाद लिबरलाइजेशन के 30 साल के बाद जो सुपर रॉकेट ग्रोथ हुआ था, सेम इंडिया में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया अभी सुपर रॉकेट जैसा ग्रो करेगी इकोनॉमिक कंडीशन में। अगर हम लोग कंपेयर करें चाइना की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी, तो हम लोग काफी अंतर देखेंगे। चाइना की जीडीपी काफी आगे है इंडिया के जीडीपी से और ये पहले से भी है। जब से चाइना ने लिबरलाइजेशन शुरू किया तब से चाइना की जीडीपी काफी ग्रो करने लगी और चाइना और इंडिया के जीडीपी में काफी डिफरेंसेस आने लग गए। 1960 में चाइना की जीडीपी $54.8 बिलियन था और इंडिया का उस समय $38.2 बिलियन। 1991 में चाइना का 360 और इंडिया का $319 बिलियन। 1980s के बाद चाइना की जीडीपी बहुत फास्ट ग्रो करने लगी और करंटली चाइना की जीडीपी अराउंड $20 ट्रिलियन है और इंडिया की $3.31 ट्रिलियन। ये 30 साल का फ्रेम आ चुका है, 30 साल का फ्रेम बीत चुका है और इंडिया की जो ग्रोथ है वो सुपर रॉकेट जैसा ग्रो करने के लिए एक्सपेक्टेड है। वेस्टर्न कंट्री एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2047 तक इंडिया की जीडीपी $10 ट्रिलियन होने वाली है। इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है और क्या वो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी रीच करने वाली है क्या नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसे अभी भी हमें टैकल करना पड़ेगा और क्या क्या अच्छी चीज हुई जिसके कारण से इंडिया $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडिया को चाहिए कि ये ट्रेन मिस नहीं करे। ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया को सुपर पावर जैसा आगे बढ़ने के लिए। देखेंगे इस चीज को काफी डिटेल में इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली की एनुअल रिपोर्ट 2024 को देखें तो ये पाया जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी में या इंडिया की ग्रोथ में 3 सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है। इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना इंडिया को काफी जरूरी है। इन तीनों ऑब्स्टेकल को हम लोग वन बाय वन देखेंगे और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में भी देखने वाले हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडिया की वो इस जीडीपी में लाई करती है। जो आप देख रहे हो जीडीपी इंडिया के $3 ट्रिलियन आगे बढ़ चुकी है। ये एक तरह से धुंधला जैसा नंबर है क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिया में काफी कम है। ये इतना कम है कि ये बांग्लादेश से भी कम है। बहुत सारे कंट्रीज, इनफैक्ट बहुत सारे जैसे मैक्सिको हो गया या अदर कंट्रीज हो गया, वो इंडिया के जो पर कैपिटा इनकम है उससे कहीं ज्यादा है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को काफी ड्रिल डाउन करने से हमें पता चलता है कि क्या पर्टिकुलर सेक्टर है या क्या पर्टिकुलर सेगमेंट है कि जहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम लोग जीडीपी को ब्रेक डाउन करें तो फर्स्ट है प्राइवेट जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन होता है। प्राइवेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन मतलब जो हम लोग है या जो नॉर्मल फैमिलीज है जो खर्च करते हैं अपने लिविंग बिंग में, अपने ग्रोसरी में, इंटरटेनमेंट में, फूड में और सारी चीज में, ये सारे चीज कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइवेट जीडीपी सेगमेंट को। फिर उसी तरह से आता है गवर्नमेंट जीडीपी सेगमेंट जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड करती है सैलरीज में, गवर्नमेंट स्पेंड करती है डिफेंस इक्विपमेंट या एपरेटिस खरीदने में। तो ये कंट्रीब्यूट करती है जो सेगमेंट होती है गवर्नमेंट जीडीपी सेगमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रॉब्लमेटिक सेगमेंट को देखते हैं जिसे बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इंडिया की ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखे तो ये सिर्फ 29% है और ये कंपेयर करें चाइना से तो चाइना की 43% है। अभी समझते हैं कि क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एक सिल्क कंपनी है और वो सिल्क कंपनी के पास अराउंड 50 लूम्स है जो सिल्क क्लोथ बनाती है और एक लूम बनाती है करीब 100 मीटर पर डे। तो डेली की जो प्रोडक्शन हुई वो 100 into 50 अराउंड 5000 मीटर डेली की ये प्रोडक्शन है। अब अगर कंपनी डिसाइड करती है कि एक हाई स्पीड लूम लिया जाए, एक हाई स्पीड बड़ी वाली मशीन लिया जाए जिसका कॉस्ट 10 लाख है और उसका डेली का जो आउटपुट है अराउंड 500 मीटर है और अब जो प्रोडक्शन हो जाएगी वो बढ़ के हो जाएगी 5000 प्लस 5500 मीटर पर डे। तो यहाँ पे 10% की ग्रोथ हुई प्रोडक्शन में। तो ये जो हाई स्पीड लूम जो लिया गया जिसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर दिस इंडस्ट्री, तो ये एक इंडस्ट्री और एक फैक्ट्रीज का हुआ। इस तरह से सारे फैक्ट्रीज के इस तरह से कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल को ऐड किया जाए, प्लस गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है ब्रिजेस में, डैम्स में, इस तरह के फिक्स्ड
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को अगर एडअप किया जाए तो वो बनती है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। चाइना की अभी जो ये परसेंटेज ऑफ 43% है, चाइना की जो इकोनॉमी है काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी चाइना अपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में काफी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस परसेंटेज को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इंडिया को चाहिए कि ये परसेंटेज जो इंडिया की 29% है ये बढ़ के आगे बढ़े, क्योंकि इसके बढ़ने से, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बढ़ने से इंडिया की जो ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ में काफी प्रोग्रेस दिखेगा। प्लस पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया या इंडियंस की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफी आगे बढ़ेगी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बढ़ने से क्या क्या एडवांटेज है? पहली एडवांटेज है कि यील्ड ज्यादा होगी, प्रोडक्शन का स्पीड काफी अच्छा होगा, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एक्सपोर्ट के इम्पैक्ट में काफी रिडक्शन होगा, और प्लस अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है इस तरह से कैपिटल बढ़ाने से, तो इंडिया इम्पोर्ट में ही इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग कुछ आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि 2021 से 2023 के बीच में इंडिया अपने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने में ज्यादा काम नहीं किया या ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इंडिया सिर्फ 35% ऑफ द जीडीपी, इनफैक्ट किसी भी साल 35% से ज्यादा जीडीपी का यूज नहीं किया है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। और वही अगर हम चाइना के देखें तो चाइना 40% सेम टाइम फ्रेम में जीडीपी का यूज किया है अपने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग टाइम फ्रेम देखें कि 2021 से 2023 के बीच में इंडिया ने अपने फिक्स्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कितनी इंक्रीज की है या कितने परसेंटेज ऑफ द जीडीपी यूज किया है, तो वो आता है अराउंड 35%। इस टाइम फ्रेम में किसी भी साल 35% से ज्यादा इंडिया ने इसमें पैसे नहीं लगाए। और दूसरी तरफ अगर चाइना का देखें तो चाइना सेम टाइम फ्रेम में 40% से ज्यादा लगाया है अपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। तो चाइना की जो अराउंड $80 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उसके 40% बन के आते हैं 7.2 ट्रिलियन, और इंडिया की टोटल जीडीपी अराउंड 3.3 ट्रिलियन है। तो चाइना मोर देन डबल, इनफैक्ट डबल ऑफ द इंडिया की जो जीडीपी है वो सिर्फ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में लगाता है। तो ये डिफरेंस काफी बड़ा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अब ये सवाल ये उठता है कि सरकार इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है, वो एक दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, और वो बन के आती है हमारी सेकंड प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई जो डेप्थ है उसका रिडक्शन। तो लैग इन द डेप्थ ऑफ द एमएसएमई और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। वो आप समझिए, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था सिल्क का, तो सिल्क जो फैक्ट्रीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उसे लूम बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लोन लेना पड़ेगा बैंक से, जो बड़ी वो जो हेवी इंडस्ट्री वाली लूम ले सके जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। और उसे लोन इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो करंट प्राइस में रॉ मटेरियल लेता है, लेकिन वो जब अपने रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सिल्क क्लॉथ देता है तो उस पैसे को वापस आने में करीब 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट लाइन पे चलता है। इस समय जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनके पास पैसे नहीं रहते हैं कि वो नए इन्वेस्टमेंट कर सके। यहाँ पे रोल आता है बैंक का। बैंक का रोल आता है कि ज्यादा लोन दे सके वो इस तरह के इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई को और कॉर्पोरेट ऑफिसेस को। अब लोन क्यों नहीं दे रही बैंक? क्योंकि जो प्रीवियस हिस्ट्री जो इंडियन बैंक की देखी गई है कि वो बहुत बार गलत लोगों को लोन दे चुके हैं, गलत इंडस्ट्री को लोन दे चुके हैं, जिसके कारण से काफी लॉसेस बैंक को सहना पड़ा है। कई बार ये भी दिखाया गया कि इंडियन बैंक बैंकरप्सी तक पहुंच चुके हैं। इस चीज को बचाने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे कैप लगाया है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाया है बैंक में कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। प्लस लोन का कैप है कि वो किसी भी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को ज्यादा हेवी लोन नहीं दे सकते। इसके कारण से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है जो प्राइवेट जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि चलो बैंक अगर लोन नहीं दे सकती है, एक कैप है उसमें, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, वो सब इंडस्ट्रीज के जो टैक्सेशन है, जो टैक्स है, वो कम किया जाए। इसीलिए आप हाल फिलहाल के न्यूज में देखते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस माफ किए हैं, बहुत सारे टैक्सेस कम किए इंडस्ट्रीज को। तो ऐसा नहीं है कि उससे उसको फायदा, पर्सनल फायदा होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये है कि फिक्स्ड ग्रॉस कैपिटल को बढ़ाने के लिए ये कदम लेना पड़ा, क्योंकि बैंक में कैप लगा हुआ है, तो इंडस्ट्रीज को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। अगर इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं होगा तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये थी सेकंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ द डेप्थ फॉर द एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट। तो इसकी सॉल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि लो टैक्स किया जाए, इंडस्ट्रीज को टैक्स का स्लैब थोड़ा कम किया जाए। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी हेवी डेप्थ में जा रही है। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर पैसे खर्च कर रही है, वो इसलिए है क्योंकि टैक्सेबल जो अमाउंट है जो कलेक्ट होता है इंडिया में वो काफी कम है। उसके परसेंटेज आप गूगल में सर्च करोगे तो ये परसेंटेज काफी कम है। तो बहुत कम लोग टैक्स देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, और बहुत सारे कम लोग इस टैक्स स्लैब में आते हैं, जिसके कारण से गवर्नमेंट को नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या वेलफेयर डेवलपमेंट करने में काफी डेप्थ लेना पड़ता है इंटरनेशनल बैंक से या कोई भी थर्ड पार्टी बैंक से। अगर ये डेप्थ लेता भी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट लोन लेती भी है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि वो इंटरेस्ट को चुकाने में ही ज्यादा अपने पैसे लगा देती है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट कमाती है वो मैक्सिमम पैसे इंटरेस्ट को देने में लग जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट में जितने भी डेप्थ बढ़ते जाएंगे वो और भी डिसएडवांटेज होगा इंडिया के जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। अब ये तीन सबसे
सबसे बड़े प्रॉब्लम थे। फर्स्ट की ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना है, उसका सॉल्यूशन हमने देखा। और उसके दूसरे प्रॉब्लम में देखा कि जो इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट है, उसके डेप्थ को बढ़ाना, उसके लोन सैंक्शन को या लोन कैपिंग को बढ़ाना। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ने देखा कि टैक्सेबल अमाउंट को कम करना, टैक्सेबल स्लैब इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए कम करना। थर्ड इंपॉर्टेंट हम लोग ने लास्ट में देखा कि कंपनी जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो डेप्थ है, उसके जो कर्ज है वो काफी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर स्कीम को अच्छे से नहीं चला पाती है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाती है क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम आ रहा है। अब ये सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि ईज ऑफ बिजनेस काफी अच्छा किया जाए इंडिया में। ईज ऑफ बिजनेस इंडिया में काफी अच्छा हो भी रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें चाइना में, तो चाइना में ईज ऑफ बिजनेस, जो बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है चाइना में, उसके लिए ईज ऑफ बिजनेस काफी अच्छा है। वो इसलिए भी है कि मैक्सिमम लैंड गवर्नमेंट ही ओन करती है, इसलिए इस चीज का जो अप्रूवल देना या कंफर्मेशन देना गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से देना काफी आसान होता है। इंडिया में वो सीन नहीं है, लेकिन जो भी सीन है, इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह के जो भी बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उसे 1 साल या 2 साल लटकाना नहीं है या अप्रूवल के लिए पेंडिंग में नहीं रखना है, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाना है। ये एक सॉल्यूशन मुझे लगता है। और सेकंड सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि बैंक को थोड़ा फ्रीडम दिया जाए, बैंक को लोन देने में या कैपिंग को एडजस्ट करने में थोड़ा फ्रीडम दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर ऑडिट भी होना चाहिए, रेगुलर ऑडिट, ताकि बैंक फिर से बैंकरप्सी की तरफ नहीं बढ़ जाए। तो ये दोनों सॉल्यूशन मेरे तरफ से, मेरे सजेशन से। आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो जीडीपी है, वो आगे बढ़े और $10 ट्रिलियन टच करे? अपने सजेशन जरूर पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।